अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़े के बारे में कि बहुत सी क़यास रहियाँ थी कि इजाफ़ा जो है वो 10% होगा, 15% होगा या 20%, या कुछ लोग 25% भी कह रहे थे, 30% भी कह रहे थे। तो आज बजट था, तो बजट में जो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले ये है कि ये जो बजट अनाउंस हुआ है, ये बजट में जो तनख्वाह जो है वो इंक्रीज़ हुई है, ये वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वो भी इस बजट पे ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली नून की जो है वो गवर्नमेंट इधर है, उधर भी उनका ही सेटअप है। तो पंजाब में भी सेम ही है। तो के में भी 10% किया गया था, लेकिन वो भी उसके बाद वफाक के साथ उन्होंने कहा था कि जितना भी वफाक बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी। तो महंगाई की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है, तनख्वाहदार तबका इससे ख़ास तौर पर मुतासर हुआ है। यही वजह है कि हुकूमत अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास करते हुए इनके लिए रिलीफ इक़दाम किए जा रहे हैं। 1 से 16 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाह में 25% इजाफ़ा किया जा रहा है। जो ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन हैं, ये मैं फिर क्लियर कर दूँगा, ये जो वफाकी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफ़ा हुआ है। पंजाब का सिंध का बजट अभी अनाउंस होना है, वो सिंध का 14 जो है वो जून को बजट है, और पंजाब का 15 जून को, अगर डेट आगे पीछे ना हुई तो 15 जून को। तो ये वफाक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, और पंजाब में भी एक्सपेक्टेड यही है कि 25% तक तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा। जबकि 17 से 22 ग्रेड तक के अफसरान की तनख्वाहों में 22% इजाफ़ा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफ़ा करने की तजवीज़ है। जो पेंशनर है उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि उनकी पेंशन में भी 22% जो है वो इजाफ़ा किया जा रहा है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 से बढ़ाकर 36,000 करने की तजवीज़ है। ये जो है वो बजट बुक जो है उसमें ये तहरीर जो है वो आपके साथ शेयर की गई है। अब इसमें थोड़ा सा आपके साथ क्लियर कर दें कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 25% इंक्रीज़ हुई है तो वो कितनी बनती है। अच्छा, हमारे सामने ये एक बेसिक पे जो है वो चार्ट जो है वो पुराना हमारे पास मौजूद है। तो इस बेसिक पे चार्ट में, क्योंकि ये जो बेसिक पे चार्ट है ये जो 2022 में उठाकर एग्ज़ाम हुए थे उसके अकॉर्डिंग ये पे चार्ट हमारे पास है। अब इसमें आप लोग एक तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों के पास अगर जो है आपकी सैलरी स्लिप आपके जीमेल अकाउंट में मौजूद होगी, वहाँ से भी आप लोग अपनी बेसिक, आपको पता होना चाहिए आपकी करंट बेसिक कितनी है। एक बार जो है वो क्लियर कर दें एक बात कि जो इजाफ़ा हुआ है वो आपकी जो रनिंग बेसिक पे, हमेशा रनिंग बेसिक पे ही होता है। लास्ट टाइम एक बार जो है वो इनिशियल पे किया गया था, लेकिन ये एडहाक रिलीफ जब भी होता है ये रनिंग बेसिक पे होता है। तो हम लोग दोनों सूरतों में देख लेते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मुलाज़म है उसकी सैलरी जो है वो बेसिक 11 स्केल का मुलाज़िम है और उसकी जो बेसिक सैलरी, उसकी स्टेज फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 10 है, तो 11 ग्रेड का सरकारी मुलाज़म है तो उसकी अगर 10 ये वाला कॉलम है, 10 वाला, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। ये इसकी 31,750 रुपये जो अभी करंट स्टेज बन रही है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो भी बेसिक होगी आपने वो चेक कर लेनी है। अगर उसकी करंट बेसिक 31,750 रुपये है, अब इसमें हम 25% निकालेंगे। कैलकुलेटर आप लोग ऑन कर लें, ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आप लोगों ने जो मोबाइल का कैलकुलेटर है वहाँ पे आप लोग अपनी 31, ये यहाँ से सैलरी इनकी करंट देख लेते हैं कितनी, 31,750 लिखा प्लस 25, आगे ये पर फ़ीसद का जो है बटन आपने इसको प्रेस करना है, फ़ीसद ये वाला। फ़ीसद को किया तो हमारे पास जो है वो ऐसे निकल आएगी, लेकिन इसको आप, बेहतर ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एग्जैक्ट ऐड करेंगे तो वो आपकी जो है ना वो सैलरी में ये देखें ऐड हो जाएगी बेसिक में। लेकिन आप लोग इसको मल्टीप्लाई पे क्लिक करें, दोबारा से देख लें 31,750 जितनी आपकी बेसिक है वो लिखें, मल्टीप्लाई बाय 31,750 लिख लिया हमने। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 25%।
ये 7,937 रुपये बन रहे हैं जो पे इंक्रीज़ हुई है। अब ये जो हो गया, ये करंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि रनिंग जो है, जो आपकी करंट बेसिक है उस पर जो इजाफा हुआ है। सपोज़ अगर ये इनिशियल पे हो तो आप लोगों ने ये पे चार्ट पे जाना है। ग्रेड 11 है, ये देखें 18,650 रुपये इनकी फ़र्स्ट स्टेज है। 18,650 रुपये आपने यहाँ पे 18,650 मल्टीप्लाई बाय 25%, ये इनकी बन रही है 4,662 रुपये। अब अगर कोई मुलाजिम है वो कहता है कि मेरा ग्रेड 14 है, 14 के ग्रेड के हिसाब से उसकी इनिशियल जो पे 22,530 रुपये है, तो उस पर देख लेते हैं 22,530 आप यहाँ पे लिखें। जितनी भी आपकी बेसिक है इनिशियल पे चेक करना चाह रहे हैं या करंट पे, तो आपने 25% करना है। तो हमारे पास ये जो है वो 5,632 रुपये आपके सामने जो शो हो रहा है वो इतनी जो इंक्रीज़ हुई है। अब ये जो है वो इनिशियल पे। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 14 ग्रेड का है, वो कह रहे हैं कि मेरी जो बेसिक सैलरी है वो 41,670 है, उसकी 41,670 रुपये अगर बेसिक है तो 41,670 आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 25%, 10,417 रुपये। अगर ये 25 की जगह 15% होती है तो आपने 15% पे चेक कर लेना है। जितने परसेंट है वो आप उतने परसेंट लिखें, उसके बाद उसको ये मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास एग्जैक्ट जो है ना वो निकल आएगी। ये इसका तरीक़ाकार है कि आप लोग किस तरह से अपनी इनिशियल और जो है वो सैलरी को चेक कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है वो 15 ग्रेड के हैं, 23,920 जो है वो फर्स्ट स्टेज है, 23,920 रुपये इनकी इनिशियल पे चेक कर लेते हैं 25% कितना मर रहा है। 23,920 रुपये मल्टीप्लाई बाय 25%, इनकी 5,980 रुपये, तकरीबन 20 रुपये कम 6,000 बन रहा है। 5,980 रुपये इनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी अगर हम लोग इसको इनिशियल पे चेक करते हैं। अगर यही साहब कहते हैं कि मेरी जो है वो 10 स्टेज है, या अगर ये साहब कहते हैं कि मेरी तो जो है ना वो बेसिक सैलरी अभी करंट 49,660 रुपये है, 49,660 पे चेक कर लेते हैं। 49,660 पे मल्टीप्लाई बाय 25%, इनकी जो सैलरी इंक्रीज़ होगी 12,415 रुपये। इनकी जो सैलरी इंक्रीज़ होगी 12,415 रुपये। अब ये 16 की चेक करनी है तो वो भी आप लोग सेम जो है वो इसी तरह से चेक कर लेते हैं। तो अगर 17 ग्रेड से ऊपर जो ग्रेड वाले हैं उनकी जो बेसिक सैलरी है, इनकी बेसिक सैलरी जो है वो 22% उसमें इजाफा किया गया है। अब अगर ग्रेड 17 है उनकी सैलरी बेसिक जो है वो 48,490 रुपये है, 45,070 रुपये है। इनिशियल पे चेक कर लेते हैं तो 45,070 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 22%, ये 22% पे भी 9,915 रुपये बन रहे हैं, ये इनकी इनिशियल पे। अगर ये करंट पे चेक करें ये होगा डेफिनेटली रनिंग जो करंट है उसी पे ही, लेकिन मैं इन केस बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम एक जो है ना वो इसी तरह इनिशियल पे दिया गया, लेकिन ये होता डेफिनेटली रनिंग पे ही है, लेकिन इनिशियल पे भी इसलिए कि अगर कोई इस पर करना चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 17 ग्रेड के कोई साहब है, वो कहते हैं कि मेरी बेसिक जो है वो 92,950 है रनिंग, ये 92,950 पे चेक कर लें 22%, तो ये 20,449। जैसे आपकी बेसिक ज़्यादा जितनी होगी उस पे जो इजाफ़ा होगा उसी तरह से उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से कोई भी मुलाजमीन अपनी जो है वो सैलरी चेक कर सकते हैं। आपको अपनी बेसिक पता होना चाहिए करंट, तो यहाँ से आप लोग जो है वो इनिशियल चेक कर सकते हैं। इनिशियल मैं आपको सबकी चेक करवा देता हूँ। ये ग्रेड 1 की है 13,550 है, 13,820 है ग्रेड 2 की, ये 3 की 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 की है। उसके बाद ग्रेड 12 19,770 है इनिशियल, करंट तो आपकी सैलरी स्लिप पे मेंशन होगी। फिर 13 की 21,160 है,
तो ये इसी तरह से ये सारी बेसिक जो है वो क्लियर कट दी हुई है। सो आप लोग आसानी से अपनी जो है वो बेसिक चेक कर सकते हैं और इजाफ़ा भी चेक कर सकते हैं। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।